हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि हमारी रूही जो है वो युविका के पीछे से कंपास निकालते और कहते, क्यों बेवजह मुझसे पंगे लेती हो युविका, जब तुम्हें पता है कि हर बार मुंह की खाओगी। युविका कहती है तुम्हें देख लूँगी। तभी वहाँ क्लास के और लड़के लड़कियाँ खड़े होते हैं। वो कहते हैं, रूही जब तुम्हें पता था कि इसमें कंपास है तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। हो सकता था उसे और ज़्यादा चोट लग जाती, कुछ हो जाता, क्या करती फिर तुम। तो रूही कहती है इसीलिए इसे धक्का दिया था कि अगर ये मुझे लग जाती या मेरी जगह इस सीट पे कोई और बैठ जाता, उसे लग जाती, तब क्या होता, कितना दर्द होता। उस दर्द का एहसास इसको होना चाहिए, जिससे ऐसी हरकतें करने से पहले ना कम से कम ये 50 बार सोचे। इसने जो किया वो बहुत गलत किया। मुझे लड़ाई झगड़ा ठीक है, लेकिन कंपास सीरियसली। मैंने इसके ऊपर खुजली का पाउडर डाला, इसे दवा दी। खुजली का पाउडर मैं लेके आई थी, इत्मीनान करके लेके आई थी कि इससे बॉडी में कुछ ज़्यादा रिएक्शन तो नहीं होगा। मैं हद में रह के बदला लेती हूँ। इसने सारी हदें क्रॉस कर दी। अगर इस कंपास से या चेयर टूट के कोई अचानक से गिरता, डिसबैलेंस होता, फ्रैक्चर हो जाता, कुछ भी हो जाता, कंपास से ज़्यादा चोट आ जाती, तो इसको उस दर्द का एहसास होना चाहिए था। तुम लोग इससे डरते होगे, मैं तो उससे नहीं डरती युविका। और जितना हो सके ना मुझसे दूर रह, क्योंकि तू जितना दूर रहेगी तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। तू एक बार वार करेगी, मैं 2 बार वार करूँगी, पीछे तो मैं तेरे से नहीं रहूँगी। तो युविका कहती है कि तूने अभी मेरे बदले की जुनून देखा नहीं है, और अब मेरे ऊपर जुनून है। तू देख तेरे से मैं कैसा बदला लेती हूँ। इस पूरे कॉलेज में मुँह लटका के घूमेगी तू, ये मेरा चैलेंज है तुझे। मिस रूही कहती है, देखा रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया इसका, और ना जाने वाला है। ठीक है, तुम लोगों को बड़ा रहम आ रहा था ना इसके ऊपर, हाँ बहुत रहम आ रहा था ना कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो, ये है इसे लायक, इसे सिर्फ यही भाषा समझ में आती है, इसे कोई और भाषा समझ में ही नहीं आती है। तुम लोगों को ये समझ नहीं आता है। समझ में आया भाई? तुम एक बार मुझसे बदला लोगी, मैं तुमसे 2 बार लूँगी युविका, क्योंकि जो जुनून तुम्हारे अंदर है ना, उससे ज़्यादा जुनून मेरे अंदर है। ठीक है, सो वेट एंड वॉच। तुम 1 करोगी, मैं 4 करूँगी, तुमसे पीछे तो नहीं जाऊँगी। युविका कहती है, ठीक है, तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, तुम मेरे क्या किसी के सामने नज़रें नहीं उठाओगी, ये याद रखना। आज तुमने जिस तरह से कल से मुझे ह्यूमिलेट किया है ना सबके सामने, तुम देखो क्या होता है। तभी वहाँ जो लोग खड़े होते हैं, साइमा भी वहाँ बोलती है, अबे यार रूही तुम ही चुप हो जाओ यार, वैसे ही मैं इसकी दुश्मन हूँ, हमें ही दुश्मनी खेलने दो, तुम्हें क्यों इससे पंगे ले रही हो। तो रूही कहती है, साइमा बकवास नहीं, पीछे हटो। समझ में आया? अब ये मेरे और युविका के बीच की बात है। तुम्हारी जो दुश्मनी हो वो निभाते हो। कौन सी दुश्मनी बताते हो? तुम दोनों को कभी एक दूसरे से लड़ते देखा तो है नहीं मैंने। सहमा कहती है, हमारी दुश्मनी भी बड़ी ऑनेस्टी के साथ होती है, ऐसे नहीं करते हम। बाकी तो इस पूरे कॉलेज को पता है हमारी लड़ाइयों के चर्चे। तो रूही कहती है कि युविका, आई एम वार्न यू, मैं तुम्हें बोल रही हूँ लास्ट टाइम, मुझसे दूर रहो। तुम 1 करोगी तो 50 मैं करूँगी, इसलिए इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। युविका कहते हैं, हर किस नहीं। तो वहाँ खड़े बाकी के स्टूडेंट्स कहते हैं, यार तुम लोग अपने ये लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दो, कोई क्लास सही से नहीं हो पाती है, रोज़ एक नया तमाशा आता है, क्यों नहीं दोस्त बन जाते हो। तो रूही और युविका साथ में चिल्लाते हैं, दोस्त और हम नेवर एवर।
कभी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। इससे और दुश्मनी हर वो मंजूर है मुझे, दोस्ती तो कभी नहीं। इससे दुश्मनी निभाने में जो मज़ा है ना, दोस्ती में तो बिल्कुल नहीं आएगा। और ये मेरी दोस्त बनने के लायक भी नहीं है। तो युविका बोलती है कि रोहित, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मरी जा रही हूँ दोस्ती करने के लिए? तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना अगर, तो भी तुमसे दोस्ती में ज़िंदगी में नहीं करूँगी, ये याद रखना। रोहित कहती है दुआ करूँगी हमेशा कि तुमसे तो दोस्ती मेरी कभी ना हो, पूरी ज़िंदगी ना हो। और ये कह के ये दोनों वहाँ से अलग अलग अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। उधर युविका अपने घर जाके बहुत टेंस्ड होती है कि रूही से कैसे बदला ले। और रूही भी यही सोचती रहती है कि युविका अब क्या करने वाली है। मुझे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर मैं अलर्ट नहीं रही तो कुछ भी कर सकती है वो। अगर आज अलर्ट नहीं होती तो आज युविका की जगह मैं होती। इधर युविका भी यही सब सोचती रहती है। तो उसके मॉम उसके कमरे में आती हैं, कहती हैं कि युविका क्या बात है, आजकल तुम्हारा बिहेवियर सब कुछ बहुत अलग लग रहा है, क्या चल रहा है? तो युविका कहती है नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं कुछ चल रहा है क्या कॉलेज में? कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा। तो उससे थोड़ी देर बातें करती हैं और उसके बाद युविका सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठती है और दोनों ही उठते हैं और एज़ यूजुअल अपने कॉलेज आते हैं। कॉलेज आने के बाद युविका कहीं खड़ी होती है तो एक लड़की की उससे टक्कर हो जाती है। तो युविका कहती है संभाल के चला नहीं जाता है? तो कहती है सॉरी, गलती से हो गया। तो कहती है माफ़ी मांगो नीचे घुटनों पे बैठ के। तो लड़की कहती है हरगिज़ नहीं। तो युविका कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इस तरह से मुझसे बात की? तो कहती है मेरे ऊपर ये रौब मत दिखाओ युविका, उस रूही के ऊपर दिखाओ जिससे तुम बार बार हारती रहती हो। इस कॉलेज में कोई तो आया है तुम्हें टक्कर देने वाला, सबके ऊपर तुमने बहुत दादागिरी दिखा ली, अब और नहीं। एक लड़की तुम्हें बार बार शिकस्त देती रहती है, कितनी इंसल्ट करवाओगी युविका तुम अपनी? तो युविका एकदम से आगे बढ़ के उसका गला पकड़ लेती है, कहती है तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं जिंदा। तो वो झटके से उसका हाथ छुड़ाती है। तभी वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ और आ जाते हैं और सब कहते हैं क्या यार युविका, हम पे क्या अपने जो है दादागिरी दिखा रही है? बदला लेना है तो रूही से लेना जाके, रूही से अगर ले पाए तो आके हमसे बात कर। अब तेरा वो इमेज, तेरी वो धाक इस कॉलेज में नहीं रह गई है। रूही ने सब मट्टी पलीत करके रख दिया है, तो उससे कोई नहीं रहता अब इस कॉलेज में। युविका कहती है भूलो मत, कॉलेज के पापा मेरे ट्रस्टी हैं, कॉलेज के ट्रस्टी मेरे पापा हैं। तो कहते हैं कि हाँ, इस बात से भी उस रूही को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बताओ, तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई यार युविका। सच में तुम्हारे लिए ना बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है। तो साइमा आती है, कहती है अरे यार क्यों इसके जले पे नमक डाल रहे हो तुम लोग? युविका सीरियसली? हाँ, मतलब तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं रह गई इस पूरे कॉलेज में? ओहो, क्या होगा, एक लड़की ने तुम्हारे चारों खाने चित्त कर दिए। हाय, सोचा नहीं था ये होगा। ये कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और युविका को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने हाथ में पानी की बोतल होती है तो उसे उठा के ज़मीन पे ज़ोर से मारती है। पानी की बोतल टूट जाती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि सारा गुस्सा इस पे क्यों उतार रही है, इसने क्या बिगाड़ा है तेरा? हाँ, ये बोतल पे गुस्सा उतार के क्या ही कर लेगी? तो उस दिन से युविका जो है रूही को अपनी नज़रें गड़ा देती है। रूही के बारे में सब कुछ पता करने लगती है धीरे धीरे करके। रूही कॉलेज आती तो उसके हर एक चीज़ के बारे में ख्याल रखती थी।
क्या कर रही है, कब कर रही है, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की उससे कोशिश करती थी। ऐसे ही 3-4 दिन बीतते चले जाते हैं और युविका हर वक्त साही की तरह उसका पीछा करती रहती है, रूही का। इसी बीच रूही एक लड़के से काफ़ी बातें करने लगती है। वो लड़का उसके कॉलेज ड्रॉप करने आता है, कॉलेज से लेने आता है और युविका एज़ यूजुअल उसके पीछे ही रहती है। और जब वो लड़का हक करता है या कुछ भी, तो युविका उसके बहुत सारे पिक्स क्लिक करती है, एक अलग अलग पोजेस में, कभी हाथ पकड़े हुए, कभी हक करते हुए, कभी बालों को साइड करते हुए, इस तरह की कुछ पिक्चर्स क्लिक करती है। और ऐसे ही 1-1.5 हफ्ता बीत जाता है और युविका की तरफ से कुछ नहीं होता, तो रूही भी थोड़ी सी शांत हो जाती है कि शायद अब युविका ने हार मान ली और वो कुछ नहीं करेगी। उस दिन कॉलेज में युविका शांत बैठी हुई होती है अपने बेंच पे। रूही उसके पास आती है और कहती है, क्या हो गया? हाँ, हे, क्या हो गया? तुम बात नहीं करोगी मुझसे? तो युविका कहती है, प्लीज़ रूही, मैं तुम्हारे साथ कुछ कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ ना, बात को ख़त्म कर दिया ना मैंने, तुम मेरे पीछे मत पड़ो। अब तुम्हें कुछ करना है तो तुम बताओ, तो मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार खड़ी हूँ, ठीक है? अदरवाइज़ अपना काम करो, मुझसे पंगे ना लो, क्योंकि मैं तुमसे पंगे नहीं लेना चाहती हूँ। तो वो बोलती है, यार इतना गुस्सा किस बात का है तुमको? जब तुमने हार मान ही ली है तो एक्सेप्ट कर लो सबके सामने। एक्सेप्ट कर लोगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, राइट? तो अब तुम एक्सेप्ट कर ही लो। तो युविका कहती है, बोला ना, मुझसे पंगे मत लो, तुम्हें महंगा ना पड़ जाए। रूही कहती है, क्या महंगा पड़ेगा पंगा? कुछ महंगा नहीं पड़ने वाला, एंजॉय करो ना। तुम्हारे दिल में जो आए वो करो, मैंने कहाँ रोका है तुमको? बस किया है तुम्हारे कुछ? हर बार कुछ करने आती हो और हर बार मौकी खाती हो। युविका कहती है, तुम मुझे इंस्टिगेट कर रही हो। मुझे इंस्टिगेट मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है? मैं तुमसे कोई पंगा नहीं ले रही, शांत हो, शांत रहने दो। रूही कहती है, हरगिज़, सच में कोई पंगा नहीं लेना? तो युविका कहती है, नहीं लेना मुझे तुमसे कोई पंगा, गेट लॉस्ट। तो रूही कहती है, ठीक है चलो, अब कुछ दिन शांति से तो गुजरेंगे मेरे, जितने भी हैं उतने दिन बस शांति से गुजर जाए, कुछ नहीं चाहिए और सुकून मिल गया दिल को। ये कहते हुए वो क्लासरूम से बाहर चली जाती है। फिर ये लोग अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, लेकिन युविका कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं देती। क्लासेस ख़त्म हो जाती है और अपने घर चले जाते हैं। इधर रूही जब अपने घर जाती है तो उसके पापा घर पे होता है। वो अपने पापा के पास जाती है तो उसके पापा वहाँ से जाने लगते हैं। तो रूही कहती है, पापा उस बात के लिए कब तक नाराज़ रहेंगे आप? एक तो इतने दिनों में आप घर आते हैं, उसमें भी आपको मुझसे बात नहीं करनी होती। एक बात की कितनी बार सज़ा देंगे मुझे? हो गई गलती पापा, मान भी जाइए अब, प्लीज़ पापा, हो जाता है यार, कर दी मैंने भी गलती, अब तो मान जाइए। तो उसके पापा कुछ नहीं बोलते और वहाँ से चले जाते हैं। वो भी रोते रोते अपने रूम में जाती है और जाके सो जाती है। और फिर वही इनका वही रूटीन। युविका इस बार जल्दी से उठती है, काफ़ी सुबह ही उठ जाती है और कुछ काम वगैरह अपने फिनिश करती है और उसके बाद सबसे पहले कॉलेज पहुंच जाती है और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ प्लानिंग करती है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि यार मत कर यार, युविका क्यों पंगे ले रही है, मत कर यार, वो तो वैसे भी अब तुझसे कुछ नहीं कह रही ना। कहती लेकिन उसकी की गई बेइज्जती मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तुम लोगों को मेरा साथ देना है तो दो, और नहीं देना है तो हटो यहाँ से, मैं खुद कर लूँगी। उसके फ्रेंड्स उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझती। तो उसकी साइमा आके बोलती है कि युविका ये तुम गलत कर रही हो, एक लड़की के साथ ये नहीं करना चाहिए,
इसका खामियाजा बहुत बुरा भी हो सकता है। हमें किसी के साथ कुछ करने से पहले उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस सोच लेने चाहिए। तो युविका कहती है शट अप, हाँ, मैं तुमसे एडवाइस नहीं मांग रही हूँ, गेट लॉस्ट, मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगी, और तुम होती कौन हो मुझे एडवाइस देने वाली। तो साइमा भी वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में जो है सारे बच्चे आने लगते हैं, और जैसे ही बच्चे कॉलेज में आते हैं सब कॉलेज की दीवारों पे लगी हुई चीज़ें देखते हैं और बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में रूही भी कॉलेज आती है और रूही को देख देख के सब अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। रूही जैसे जैसे कॉलेज के अंदर एंटर होती है तभी वहाँ एक लड़का उसके सामने आता है और कहता है हाय रूही, तो तुम मुझसे फ्रेंडशिप कर सकते हो यार, हमें भी तो चांस दो, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे हम। यार वैसे भी तो कहते क्या मतलब है तुम्हारा। कहते हैं यार मैं तो प्रपोज कर रहा हूँ, मान जाओ ना, हाँ प्लीज़ ना यार, मुझ में क्या कमी है, उससे तो अच्छा ही दिखता हूँ। तो कहती क्या बकवास कर रहे हो यार। तो कहता है मैं बकवास कर रहा हूँ सीरियसली, और उस पर क्या लगा हुआ है। कहती कहाँ क्या लगा हुआ है। कहता है अंदर जाके देख लो। रूही अंदर आती है और कॉलेजेस की दीवार पे अपने और जिस लड़के के साथ वो आती जाती थी उसकी कुछ अजीब सी पिक्स देखती है। तो वो उसको देख के बहुत एम्बैरेसमेंट होता है, क्योंकि वो उसकी पर्सनल लाइफ थी जो कॉलेजेस में इस तरह से उड़ रही थी। तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा रोने लगती है, मतलब उसकी आंखें पूरी तरह भर जाती है। वो दीवारों से वो पिक्स हटाने लगती है। युविका जो है वहाँ आती है और कहते हैं ऐसी हरकतें हैं तुम्हारी, और ऐसी हरकतें करनी ही हैं तो जाके अपने घर में करो ना, पूरे कॉलेज में ये गाना गाने की क्या ज़रूरत थी तुमको, हाँ। तो रूही कहती है शट अप युविका, तुम इतना गिर जाओगी मैंने सोचा नहीं था। ये मेरी पर्सनल लाइफ थी जो तुमने पूरे कॉलेज में लाके उछाली है, और तुम्हें पता है जिसकी तुमने ये पिक्स लगाई है वो मेरा कौन लगता है। आइडिया है तुम्हें, बस तुमने लगा दी ना मेरी बेइज्जती करने के लिए। तुम बदला लेने के लिए इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। पहले अगर पता ही कर रही थी तो सब कुछ सही से पता कर लेती ना। मैंने तुमसे हमेशा बदला एक दायरे में रह के लिया, और तुम्हारे ऊपर इतना जुनून सवार था। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं अब तक सारे बदले मजाक में लेती आई हूँ, और तुमने मेरी इमेज, मेरा कैरेक्टर ही उछाल के रख दिया पूरे कॉलेज के अंदर। तुम्हें तो समझदार समझने लगी थी मैं, तुम्हारे अंदर इतनी औकात नहीं थी कि अपने बल पे एक छी, हाउ डिस्गस्टिंग यू आर। वो मेरा भाई है जिसके साथ तुमने ये सब, आई हेट यू यार। कज़न था वो मेरा, उसे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, तुमने तो मुझे और उसे दोनों को नहीं बख्श। मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ ना युविका, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। तुमने गलत जगह पंगा लिया और इसका एहसास तुम्हें धीरे धीरे हो जाएगा। ये कह के रूही वहाँ कॉलेज से चली जाती है। युविका जब उसको इस रूप में देखती है और उसे पता चलता है कि ये उसका भाई था तो उसे बहुत अजीब फील होता है। उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो युविका के पास पीछे से जाती है और कहती है कि युविका लिसन टू मी। युविका कहती है शट अप एंड लीव मी अलोन। मेरे पीछे मत आना, मैं क्या कर गुजरूंगी ना तुम्हें आइडिया भी नहीं है। तुम अभी यहाँ से जाओ, दफा हो मेरी नज़रों के सामने से। तुम एक नंबर की वाहियात गिरी हुई लड़की हो, बहुत गिरी हुई।
तो रूही कहती है युविका कहती है कि लिसन यार, मुझे पता नहीं था तुम्हारा भाई है। कहती है अगर पता अब नहीं भी था कि वो मेरा भाई है तो क्या किसी लड़की की इज्जत तुम इस तरीके से उछाल दोगी? पूरे कॉलेज में सब मुझे किस नज़रों से देख रहे हैं, आइडिया भी है तुमको? नहीं ना, तुम्हें क्यों आइडिया होने लगा? तुम्हें तो मज़ा आता है ना ये सब करके, करो मज़े, खूब मज़े लो। बहुत अच्छा किया तुमने जो किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है ना, वो खुद कुएं में गिरता है। तुम्हें इसका एहसास अब मैं कराऊंगी। तुम देखो तुम्हारे साथ में क्या क्या करती हो। युविका कहती है लिसन, तुमने मेरे साथ कुछ किया था, उसका बदला मैंने लिया है। अब इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। मैं तुमसे इस बात के लिए सॉरी बोलती हूँ और इस बात को यहीं ख़त्म कर दो, ठीक है? मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला, मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। रूही कहती है एहसान नहीं कर रही हूँ मुझ पर सॉरी बोल के, ठीक है? तुम यहाँ से अभी हट जाओ, नहीं तो मैं सच में तुम्हारे साथ क्या कर गुजरूँगी मुझे भी नहीं आइडिया। तो कहती है मैं कह रही हूँ ना, आज के बाद मेरी तरफ से कुछ भी नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी, सीरियसली सॉरी। और ये कह के रूही मतलब युविका वहाँ से चली आती है और रूही अपने घर चली आती है। कॉलेज में भी उसके फ्रेंड्स उसको काफ़ी कुछ कह देते हैं युविका को कि यार तूने गलत किया, इस तरह तुझे नहीं करना चाहिए था, हम तुझे सुबह से समझा रहे थे लेकिन तुझे। कहती है यार हाँ हो गया ना, मुझे नहीं पता था उसका भाई है यार, और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसका लोगों ने इतना मजाक बना लिया। कहती सीरियसली? कहती हाँ, आज के डेट में कौन रिलेशनशिप में नहीं रहता यार, मुझे तो सिर्फ उसका मजाक बनवाना था, उसे उसकी इज़्ज़त थोड़ी उछालनी थी, मुझे लगा लोग मजाक बनाएंगे उसका। कहते सीरियसली युविका, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? युविका किसी की नहीं सुनती, वो वहाँ कॉलेज से पूरी तस्वीर हटाती है और वहाँ से सीधे चली जाती है बैग उठा के अपने घर। तो अब देखते हैं आगे से स्टोरी में क्या क्या मोड़ आता है। रूही अब युविका के साथ क्या करेगी, अब वो इस बात को भूल के अपनी ज़िंदगी जिएगी चुपचाप, आगे क्या क्या होगा ये तो हम कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, खूब सारी मस्ती कीजिए, अच्छे से कीजिए, है ना? पता नहीं क्या यार, बहुत नींद आती है मुझे तो स्टोरी रिकॉर्ड करते हुए, मन ही नहीं करता है स्टोरी रिकॉर्ड भी करूँ। चलो खैर अब तो हो ही गई है, मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट, बाय बाय।